दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 150 शब्दों में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेज़ीनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। उत्तर, इटली के एकीकरण में मेज़ीनी का योगदान। मेज़ीनी एक गुप्त कार्बोनरी दल बनाया ताकि छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को खत्म कर गणतंत्र बनाया जाए। उसने 1831 में यंग इटली बनाया ताकि इटली विदेशी हस्तक्षेप को रोका जाए। 1834 में उसने यंग यूरोप बनाया ताकि यूरोपीय राष्ट्रीय आंदोलन को हरा दिया जाए। काउंट काबूर का योगदान। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था, इसलिए 1853-54 क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की सहायता कर ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को रुकवा दिया। गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का एकीकरण किया। वह दो प्रांतों सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया और विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। इस तरह विक्टर इमैनुअल ने 1870 में इटली का एकीकरण कर लिया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क जर्मन डाइट बिस्मार्क की प्रशा के चांसलर के रूप में विख्यात था। वह जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया और इसी के सहारे जर्मनी का एकीकरण निम्नलिखित युद्ध के माध्यम से किया। डेनमार्क युद्ध 1864। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ लेकर डेनमार्क के दो राज्यों सेल्सविंग और होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। सेल्सविंग खुद अपने पास रखा और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। सेडेवा युद्ध 1866। सेडेवा सेल्सविंग और होल्स्टीन दोनों राज्यों में जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर बिस्मार्क विद्रोह फैला देता है, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना प्रशा को पार हो जाने का प्रयास करती है। बिस्मार्क उसे रोक देता है तो ऑस्ट्रिया सेडेवा युद्ध की घोषणा करता है, जिसमें वह बुरी तरह पराजित हो जाता है और ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी से हट जाता है। इस तरह जर्मनी का एकीकरण 2/3 हो जाता है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभावों की चर्चा करें। उत्तर, राष्ट्रवाद के उदय के कारण फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के विजयों के चलते यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के चलते
निरंकुश शासन का अंत हुआ और सत्ता पर सर्वहारा वर्ग का कब्जा हुआ। नेपोलियन के विरोधी एकजुट हुए, जिससे उसमें भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव। राष्ट्रवाद के उदय के चलते जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। राष्ट्रवाद के चलते उपनिवेश साम्राज्य का पतन हुआ। राष्ट्रवाद के चलते उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद के चलते ब्लैक क्षेत्र के स्लाव जाति के लोग एकजुट होकर एक नया देश सर्बिया बनाया। राष्ट्रवाद के चलते एशिया और अफ्रीका के देश गुलाम हो गया। जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के क्या कारण थी? उत्तर: जुलाई 1830 के कारण चार्ल्स दस एक निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वह फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता, जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम करता था। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया, जिससे उदारवादी शासन के विरोध बन गए और 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध फ्रांस में शुरू हो गया। चार्ल्स दस फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर पोलैंड भाग गया। इसी क्रांति को जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। इसका उत्तर आप खुद से दें। एसकेडी क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।